बीजेपी निकलेगी यहाँ से तो। महारानी पहले से इधर चुनाव लड़ रही है, हम उनको जानते हैं महारानी को और उनके शुरू से कार्यकर्ता हैं। 25-30 हजार वोटों से जीतेगा। यहाँ से कम 50,000 वोटों से मोरपाल जी सुमन जीतेंगे। मोदी जी है, सब कुछ है। मोरपाल जी 100%। वो क्योंकि वो सीधा इंसान है, गरीब इंसान है, इसलिए उसी को वोट देंगे हमको। ये भी किसान, हम भी किसान, जो बराबर के हो गए, ये हमारी सुनेंगे भी सही। आप वोट डालती हो अम्मा? मैं फूल पर डालूंगा। हार गए तो जीतेगा, कमल का फूल जीतेगा। क्यों खड़े हो यहाँ पे? पार्टी के आदमी मैडम, कार्यकर्ता है क्या? तो मैडम जो है इन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया अब की बार 12 में। हाँ जरूर। तो लगता है आपको इनकी प्रतिष्ठा जो है इनका गढ़ माना जाता है 12 तो? माना जाता है। तो अब की बार क्या बीजेपी की लहर क्या देखने को मिल रहा है माहौल? बीजेपी निकलेगी यहाँ से तो। बीजेपी निकलेगी। मोरपाल सुमन एक मिनट फूल कमल का। अरे हो सकता है ना। तो ये जो प्रमोद जैन भाया है ये भी तो बढ़िया कैंडिडेट है, ये भी तो खूब हमारे लिए महारानी वसुंधरा जी अंता विधानसभा विधानसभा संघ लोकसभा चुनाव आते थे। महारानी पहले से इधर चुनाव लड़ रही है, हम उनको जानते हैं महारानी को और उनके शुरू से कार्यकर्ता हैं। जो महारानी जी ने काम किया ना, हमारे किसी ने काम नहीं किया। पर लोग तो कहते हैं कि अंता में विकास ही नहीं हुआ, बिजली की समस्या है यहाँ पे बताते हैं। महारानी पहले काम किया, शुरू से काम करते हैं, कार्यकर्ताओं काम करते हैं। कार्यकर्ताओं को सुनती है मैडम तो। अच्छा, कार्यकर्ताओं को मैंने तो सुना है कि यहाँ पे मंत्री भी कदम नहीं रखते। अंता उनका गढ़ है तो यहाँ पे मंत्री भी कदम नहीं रखते हैं जल्दी से, उनके गढ़ पे कोई हिम्मत नहीं करता आने की। कार्यकर्ताओं का काम करती है मैडम। वोटों से मोरपाल जी यहाँ से जीत चुके हैं। और लिख लो, आप सब लिख लो, मैं बपौर से आया हूँ, बपौर मंडल से आया हूँ। तो बाहर से लिख लो, 25,000 वोटों से मोरपाल जी अगर कम जीत जाए ना तो मैं मनीष गुजर यहाँ वापस आऊंगा। 25,000 वोट और मैं जा रहा हूँ। मोरपाल जी पूरा गुजर समाज, मेरी रिश्तेदारी बड़ी पड़ी है यहाँ पूरे गाँव में। भजन लाल जी 25-30 हजार वोटों से जीतेगा। भारत माता की जय। भजन लाल जी जिंदाबाद, मोरपाल जी जिंदाबाद। इन्होंने क्या कर लिया, क्या कर लेंगे ये सब। मैं बताऊं, भाजपा ने ये किया है कि पहले मजदूरी करते करते इंसान ना बूढ़ा हो जाता था, लेकिन वो छत नहीं दिला पाता था। आज पूरे क्षेत्र के अंदर मकान डल चुकी है, छतें डल चुकी है, भाजपा की देन है। डबल इंजन की सरकार है और यहाँ से डबल इंजन की सरकार है। यहाँ से मोरपाल जी सुमन जीतते हैं तो विकास की गंगा बहेगी यहाँ पर। मैं बूंदी जिले से आया हूँ। जितेंद्र, अरे आप तो बाहर के हैं, अंता की जनता को तय करने दीजिए। यहाँ का माहौल देखा है मैंने, यहाँ का माहौल देखा है। तो यहाँ से कम 50,000 वोटों से मोरपाल जी सुमन जीतेंगे, ऐसा विश्वास है। और यहाँ भाजपा का कमल खिलेगा और खिल गया। और कुछ भी नहीं था। और सरकार भाजपा की है, भाजपा का ही विधायक बनाना चाहिए। नरेंद्र मोदी भाजपा का विधायक बनेगा तो डबल इंजन से विकास मोदी होगा। मैडम, मोदी जी है, सब कुछ है। तो ये वसुंधरा राजे का गढ़ 12 मोदी जी को उसमें ये वसुंधरा राजे का गढ़ कहा जाता है 12 को। तो मैडम ने अब की बार अपने ऊपर सारा ले लिया है कि तो उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है। मैडम के साथ, सब लोग मैडम के साथ हैं। आपको लगता है कि उनकी जो प्रतिष्ठा दाव पर लगी है इन चुनावों में, अंता के उपचुनावों में? ऐसा तो कुछ नहीं है, परंतु सवाल नहीं है मैडम, ये तो चुनाव है। चुनाव है और मगर जीतना परंतु भाजपा का ही कार्यकर्ता। मोरपाल स्थानीय है। अगर इस पंचायत के लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को, विधानसभा लोगों को सोचना चाहिए ना, उनके यही का मंत्री बन सकता है। जनता के बीच में गए हैं आप, तो जीत के लिए कितना आश्वस्त है भाजपा के कार्यकर्ता और भाजपा? हमारे हिसाब से तो जीतेगा 100%। मोरपाल जी 100%। मैं वोट डालती हूँ, ये आएगा मोरपाल सुमन जी आएंगे। वो क्योंकि वो सीधा इंसान है, गरीब इंसान है, इसलिए उसी को वोट देंगे हमको। उसी को दोगी? उसी को देंगे, बीजेपी का है और बीजेपी को देंगे। माली समाज से है हम भी। अच्छा, आप वोट देंगे? हम भी सब हम मोरपाल जी को देंगे। किसको वोट डाल? मोरपाल सुमन जी। आप इसलिए देवा मोरपाल सुमन जी को। किसको वोट? मोरपाल सुमन को वोट क्यों दोगे? वो क्योंकि हमारे समाज का भी है और गरीबी किसान का बेटा है, इसलिए देंगे। तो किसान का बेटा है, गरीब परिवार है, इसलिए। किसान के बेटे हम भी किसान है, वो भी किसान है, इसलिए इनको देंगे। ये भी किसान, हम भी किसान, जो बराबर के हो गए, ये हमारी सुनेंगे भी सही। बड़े आदमी के तो बड़े की सुनते हैं, गरीब के मुआवजा दिलाएंगे ये आप लोगों को? मुआवजा दिलाएंगे आप लोगों को? दिलाएंगे तो हमें विश्वास है इन पे पूरा। पहले भी तो भाजपा की सरकार थी, पहले भी तो भाजपा ही थी, फिर क्यों नहीं दिलाया था? वोट डालते हो आप लोग? डालूंगा ना। किसको डालोगे? फूल पे। फूल पे डालोगे? ये फूल माँ तो फूल मारे बैठा थी, फूल पे डालूंगा। नारे लगाओगे तो ऐसा लगेगा
आप वोट डालती हो अम्मा? मैं फूल पे डालेंगे। फूल पे क्यों डालोगी? फूल मारी जी फूल पे डालेंगे मैं तो। आपने डाली जो आपने डाली तो फूल पे डालेंगे। बीजेपी का वोट देंगे। बीजेपी का वोट देंगे, फूल पे डालेंगे। कांग्रेस को क्यों नहीं? हाथ भी तो बढ़िया है। नहीं नहीं, आज बुढ़ा कौन मांगे तो बुढ़ा हो जाएगा तो फूल पे देंगे। फूल पे देंगे मैं तो, बुढ़ा हो गया देता है। उसको ही देते हो हमेशा? हमेशा। किसको डालती हो वोट? देता जी पे देता। किसको वोट डालती हो? किसको? अभी मोरपाल जी का गली गली में गांव गांव में स्वागत हो रहा है। मोरपाल जी ना, मोरपाल जी अच्छे लोग रहते हैं, मालवीय समाज में खड़े होंगे और फूल कमल का ही जीतेगा। नालियों की सफाई भी नहीं हो रही है, अभी ये कांग्रेस की चल रही है। तो ये भाजपा का यहाँ पे सीसवाली में मौजूद हूँ मैं, जनता से बात कर रही थी, तो सबके जो है अपने मत है, लेकिन तय तो आखिर 14 को ही होगा कि आखिर कौन जो है अंता के विधानसभा उपचुनाव में इस बार बाजी मारेगा।